ममता बनर्जी बहुत ज्यादा आक्रामक तेवर में है। पश्चिम बंगाल के चुनाव की अगर हम बात कर ले तो पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले ही उनका आक्रामक मोड ऑन था, और ये मोड ऐसा था कि वो लगातार हमला कर रही थी और लगातार वो जनता के मन में ये डालने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी गलत कर रही है, बीजेपी गड़बड़ियां कर रही है, बीजेपी हेरफेर कर रही है, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है। तो इस तरीके की खबरें लगातार हम देख रहे थे, और हमने देखा हाल में कैसे काउंटिंग के वक्त जो चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि जो ऑब्जर्वर है वो केंद्र की तरफ से होंगे, केंद्र के कर्मचारी होंगे, उसको लेकर ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने उन्हें झटका दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, चुनाव आयोग के ये अधिकार क्षेत्र में है, ये हो सकता है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई, वो वहां भी नहीं चुप रही, वो उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी शनिवार को फैसला सुनाया कि नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है। चुनाव आयोग यदि वो तय करता है कि किन किन कर्मचारियों को नियुक्त करना है, सर्कुलर जारी करता है, तो वो उसके अधिकार क्षेत्र में है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो पहले ही मान के बैठी हुई है कि जो रिजल्ट आएगा वो पक्षपात पूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें बीजेपी बहुत सारी साजिश कर रही है। एक होता है कि इंसान के दिमाग में बैठ जाता है, ममता बनर्जी के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही बैठा हुआ है कि वो पक्षपात कर रही है। बीजेपी इसी के साथ मिली हुई है, इलेक्शन कमीशन के साथ बीजेपी गड़बड़ी कर रही है। लेकिन शर्मिला देखिए, गौर करने वाली बात यही है ना कि जब झारखंड के भी नतीजे सामने आ रहे थे तब एसआईआर का मुद्दा उठा, ईवीएम का मुद्दा उठा, तमाम मुद्दे उठे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट झारखंड में नहीं बन पाई तो देखिए कहां चला गया ईवीएम का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा। वो मुद्दा दोबारा कभी झारखंड में उठते हुए दिखाई नहीं दिया। ममता बनर्जी की अगर बात कर ले, पश्चिम बंगाल में तमाम मुद्दों को लेकर वो इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए नजर आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर टीएमसी की सरकार बनती है तो क्या फिर वो यही मुद्दे को लेकर घेरते हुए नजर आएगी कि यह भी पक्षपात वाला चीज हो गया है? बिल्कुल, एसआईआर के मुद्दे को लेकर तो टीएमसी सबसे ज्यादा आक्रामक मूड में है, और ऐसे में अगर एसआईआर के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा लाखों लाख की संख्या में हमने देखा कि वोटर्स के नाम कटे, और सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं कटे, यूपी में भी कटे हैं, बिहार में भी कटे हैं। और इसका फायदा जरूरी नहीं है कि इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को मिले, इसका फायदा टीएमसी को भी मिल सकता है। बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, लेकिन टीएमसी का ये कहना है कि इसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि बंगाल में जो जितने सही वोटर्स थे उनके नाम भी काट दिए गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। और इसी को लेकर वो कोर्ट में गई थी ममता बनर्जी, इस बात को लेकर कि गलत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। हालांकि एक फॉर्म होता है, यदि गलत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं तो वो वैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, और उस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद जितनी भी त्रुटियां हैं उसको ठीक किया जाता है, और इसीलिए प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। लेकिन ममता बनर्जी इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वोटर समीकरण की बात कर ले तो अंकिता, यहाँ पे अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे मतऊ वोटर्स होते हैं जिनका दबदबा भी अच्छा खासा होता है। 40 से 60 सीटों पर मतऊ वोटर्स का कब्जा होता है, और ऐसे में अगर हम बात करें मतऊ वोटर्स की तो ये वोटर्स फिलहाल बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने बात किया समीकरण की। बीजेपी ने जिस समीकरण पे फिलहाल चुनाव लड़ रही है, उस समीकरण से बीजेपी कई वोट बैंक को अपने नाम करने में, वोट बैंक को अपने खेमे में लेने में वो सफल नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर हम देखें मतऊ वोटर्स की, तो मतऊ वोटर्स जो है वो पहले बीजेपी के सपोर्ट में नहीं आते थे, लेकिन अभी बहुत सारे हमने देखा है कि जो तस्वीरें हैं, जमीनी हकीकत, जो ग्राउंड रिपोर्ट चेक किया गया, तो मतऊ वोटर्स बीजेपी के सपोर्ट में है, और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत हो सकती है। बहुत सारे वोट बैंक जो है वो अब बिखर चुके हैं, और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी है, ऐसे में हमने देखा हुमायूं कबीर, वो भी, उन्हें भी बीजेपी की बी टीम बोला जा रहा है। हुमायूं कबीर भागे हो गए ममता बनर्जी से, तो ये सब जो असर है ये तो टीएमसी पर डाल ही सकती है, इससे तो टीएमसी को झटका मिलना तय है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के लिए ये जो समीकरण है वो कितना काम आती है, और क्या ये जो शुरुआती रुझान हम देख रहे हैं, ये जो शर्मिला देखिए, साफ तौर पे चुनाव के पहले महिला आरक्षण बिल आना, ठीक है, साफ तौर पे देखिए महिला आरक्षण बिल पटल से पास नहीं हो पाया, लेकिन इसको लेकर तमाम जगहों पर विरोध करना, और एक और बहुत बड़ा राजनीतिक फेरबदल हमें देखने को मिला राघव चड्ढा को लेकर। राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनके साथ तमाम सांसद गण भी शामिल हुए। तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी जो लोगों के जो मानसिक चीजें हैं उस पर भी असर डाल सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा फेरबदल हो जाता है शर्मिला।
देखिए अंकिता, पहले तो जो महिला आरक्षण बिल है वो 2023 में ही लागू हो चुका था। ये महिला आरक्षण से जुड़ा 3 बिल था, 3 बिल, जिसमें परिसीमन का मुद्दा था और ये महिला आरक्षण बिल संशोधन बिल था। 131वां संशोधन बिल हम इसे इसलिए कह रहे थे क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था कि हम इसे लागू तब करेंगे जब इसमें। और बड़ी खबर सामने आई है, बंगाल के रुझानों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बंगाल में 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बताई जा रही है और रुझानों में 67 सीटों पर टीएमसी आगे है। तो देखिए रुझानों में 2 सीट पर कांग्रेस आगे बताई जा रही है और आपको बता दें कि बंगाल के रुझानों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बंगाल में 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बताई जा रही है, वहीं 67 सीटों पर टीएमसी आगे बताई जा रही है। रुझानों में 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो देखिए अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बंगाल में 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बताई जा रही है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके 23 पर आगे है, वहीं केरलम में बीजेपी 5 पर और इसी के साथ साथ असम में भारतीय जनता पार्टी 26 पर आगे बताई जा रही है। पुडुचेरी में बीजेपी 2 सीटों पर आगे है और साफ तौर पे डीएमके तमिलनाडु में 23 सीटों पर आगे बताई जा रही है। तो देखिए साफ तौर पे एक बार फिर रुख कर लेते हैं शर्मिला का। शर्मिला, जो अब तक रुझान सामने आए हैं, 50 सीटों पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी आगे चल रही है, बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, और एक और बड़ी बात यह है कि भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। ये भी बड़ी बात है क्योंकि भवानीपुर ये वो सीट है जहां ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ये खुद चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ पर भी शुभेंदु अधिकारी उनसे आगे चल रहे हैं। हमने देखा था पिछली बार किस तरीके से नंदीग्राम में ममता बनर्जी को पटखनी मिली थी और उस पटखनी के बाद उन्होंने भवानीपुर से चुनाव लड़ा। अब फिर ऐसा होने वाला है कि शुभेंदु अधिकारी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही, हो सकता है कि ममता को मत दे दे। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन अभी के शुरुआती रुझानों की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी ममता से आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। तो देखिए बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी ममता से आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। तो देखिए बड़ी अपडेट, पश्चिम बंगाल से भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे चल रही है और शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे चलते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे देखिए जो कांटे की टक्कर है वो अभी से देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में ये जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है और भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी अपडेट है क्योंकि देखिए साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एक तरफ बढ़त बनाए हुए है और अगर भवानीपुर सीट से बात कर ले, क्योंकि यही वो सीट है जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है और इस सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए बड़ी अपडेट, क्योंकि साफ तौर पे देखिए ये बड़ी अपडेट है। तो देखिए शर्मिला, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से बढ़त बनाए हुए है और इसी के साथ साथ भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे बताए जा रहे हैं। वहीं अगर असम की बात कर ले तो असम में रुझान में बीजेपी 32 सीटों पर आगे बताई जा रही है और कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि साफ तौर पे असम में शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे बताई जा रही है और असम में रुझान में बीजेपी 32 सीटों पर आगे है। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस 10 सीटों पर आगे बताई जा रही है। तो देखिए एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, वहीं टीएमसी भी 63 सीटों से आगे बताई जा रही है। रुझान में 2 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो देखिए पश्चिम बंगाल के रुझान में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बंगाल में 59 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और रुझान में जो अब तक सामने आया है वो जोरदार टक्कर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। कांग्रेस भी 2 सीटों से आगे नजर आ रही है और ये जो कांटे की टक्कर है
ये पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रही है और असम में भी जोरदार टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर रुझानों में 2 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर बात कर ले भारतीय जनता पार्टी की, तो 59 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बना रखी है। और भवानीपुर सीट जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, वहां पे साफ तौर पे शुभेंदु अधिकारी आगे नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जो ये कांटे की टक्कर है वो साफ तौर पे पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। और अब तक के जो भी रुझान सामने आए हैं, उस पे 59 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। तो देखिए, एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। असम में बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है। केरलम में एलडीएफ 33 सीटों पर आगे बताई जा रही है और केरलम में यूडीएफ 41 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में डीएमके 39 सीटों पर आगे है। तो देखिए, बड़ी अपडेट। असम समेत 5 राज्यों के आज नतीजे सामने आ जाएंगे और असम में बीजेपी 30 सीटों पर आगे बताई जा रही है। केरलम में एलडीएफ 33 सीटों पर आगे बता रही है और केरल में यूडीएफ 41 सीटों पर आगे चल रही है। वही अगर तमिलनाडु की बात कर ले तो डीएमके 39 सीटों पर आगे बताई जा रही है। तो देखिए, साफ तौर पे बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। असम में 30 सीटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो वही अगर केरलम की बात कर ले तो केरलम में भी यूडीएफ 41 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में डीएमके 39 सीटों पर आगे है। और अगर असम की बात करते हैं तो साफ तौर पे असम में भारतीय जनता पार्टी ने 30 सीटों पर बढ़त बना रखी है। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। असम में 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और पुडुचेरी में 2 सीटों पर। तो देखिए, बंगाल के रुझान में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बंगाल में 79 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और इसी के साथ रुझानों में 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना रखी है। तो साफ तौर पे देखिए, पश्चिम बंगाल में जो कांटे की टक्कर अब देखने को मिल रही है। साफ तौर पे बंगाल में 81 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना रखी है और साफ तौर पे टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस ने भी 2 सीटों पर अपनी बढ़त बना रखी है। तो देखिए, बंगाल के रुझान अब तक जो सामने आए हैं उसमें 81 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। और अगर टीएमसी की बात कर ले तो टीएमसी भी जोरदार टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देते हुए नजर आ रही है और कांग्रेस भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो देखिए, 67 सीटों पर टीएमसी आगे बताई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 81 सीटों पर आगे बता रही है। तो देखिए, साफ तौर पे जोरदार टक्कर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये कांटे की टक्कर जितने भी जगह पे चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, तमाम जगहों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर असम की बात कर ले तो असम में भी भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे बढ़त बनाए हुए है और वहीं कांग्रेस भी जोरदार टक्कर देते हुए नजर आ रही है। तो 70 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में और साफ तौर पे कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो रुझान अब तक सामने आ रहे हैं, ये कांटे की टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। तो एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, असम में शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे और इसी के साथ बीजेपी 41 सीटों पर आगे चल रही है। असम में रुझान में कांग्रेस भी साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी को जोरदार टक्कर देते हुए नजर आ रही है और शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे है। साफ तौर पे 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। असम के रुझान साफ तौर पे जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। वही अगर कांग्रेस की बात कर ले तो असम में कांग्रेस 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बड़ी अपडेट आपके साथ बता रहे हैं। असम में शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे और इसी के साथ बीजेपी 44 सीटों पर आगे बताई जा रही है और कांग्रेस की 10 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाए हुए है। तो देखिए, असम में शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। असम में रुझान में बीजेपी 44 सीटों पर
आगे चल रही है। और इसी के साथ अगर कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए जोरदार टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पल पल की अपडेट आपके साथ हम साझा करते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु, केरलम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम, तमाम विधानसभा चुनाव जितने भी जगह पे हुए थे सबके अपडेट एफएम न्यूज आपके साथ साझा करते हुए नजर आ रहा है। और अब असम में रुझान जो सामने आए हैं, 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलते हुए नजर आ रही है। वही अगर कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए साफ तौर पे जोरदार टक्कर पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। और अगर वहीं असम की बात कर ले तो असम में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिल रहा है। देखिए एक और बड़ी अपडेट बता दे, केरलम में एलडीएफ 33 सीटों पर आगे बताई जा रही है और केरलम में यूडीएफ 41 सीटों पर आगे है। इसी के साथ तमिलनाडु में डीएमके 39 सीटों पर आगे है और साफ तौर पे जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। असम में बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है, केरलम में एलडीएफ 33 सीटों पर आगे है। और इसी के साथ साथ यूडीएफ की बात करें तो 41 सीटों पर यूडीएफ चल रहा है। और वही तमिलनाडु में डीएमके 39 सीटों पर आगे बताई जा रही है। तो देखिए साफ तौर पे पल पल की अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। असम में बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं केरल में एलडीएफ 33 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए बंगाल में रुझानों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। बंगाल में 92 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है और 73 सीटों पर टीएमसी आगे बताई जा रही है। रुझान में 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना रखी है। तो देखिए बड़ी अपडेट पश्चिम बंगाल से, बंगाल के रुझान में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 92 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बताई जा रही है, वहीं 73 सीटों पर टीएमसी ने अपनी बढ़त बना रखी है। तो देखिए ये शुरुआती रुझान है और जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा साफ तौर पे ये जो तस्वीरें हैं ये धीरे धीरे बदल भी सकती है या फिर ऐसे भी रह सकती है। तो देखिए अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो टक्कर है वो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो देखिए बंगाल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 92 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं और वहीं अगर टीएमसी की बात कर ले तो टीएमसी भी जोरदार टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देते हुए नजर आ रही है। 92 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है और वहीं अगर टीएमसी की बात कर ले 86 सीटों पर टीएमसी भी आगे चल रही है। तो देखिए कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है। अगर बंगाल की बात करें तो 95 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है और इसी के साथ साथ 87 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। बड़ी अपडेट, पल पल की अपडेट एफएम न्यूज आपके साथ साझा करते हुए नजर आ रहा है। और साफ तौर पे देखिए ये अभी शुरुआती रुझान है और धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती चली जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो 94 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बना रखी है। कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को देते हुए नजर आ रही है और लगातार अब तक के जितने भी ग्राफ सामने आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे आगे नजर आ रही है। केरलम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम, तमाम जगहों के नतीजे आपके साथ साझा करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो मतगणना प्रक्रिया है वो सुबह 8 बजे से शुरुआत हो चुकी है और साफ तौर पे जो रुझान है वो धीरे धीरे अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल में 99 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। रुझानों में 89 सीटों पर टीएमसी आगे बताई जा रही है और रुझाने में 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जगह बना ली है। तो साफ तौर पे देखिए जो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर ले तो जो टक्कर है वो काफी जोरदार देखने को मिल रही है। 99 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहीं अगर टीएमसी की बात कर ले तो टीएमसी भी जोरदार टक्कर देते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो देखिए साफ तौर पे 91 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। वहीं रुझानों में 2 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपनी बढ़त बना रखी है। तो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। बंगाल के रुझान में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बंगाल में 99 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 91 सीटों पर टीएमसी आगे बताई जा रही है। तो देखिए जो फासला है दोनों के बीच में ये बहुत कम है
और साफ तौर पे जिस तरीके से मतगणना प्रक्रिया शुरू है, ये जो तस्वीरें हैं ये धीरे धीरे साफ होते नजर आ जाएगी। क्योंकि देखिए पल पल की अपडेट एफएम न्यूज आपके साथ साझा करते हुए नजर आ रहा है। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के